अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग MW मेंटर और मैं आपका टीचर मोहतरम वहाब हूँ और वापस आए हैं एक नए कोर्स के साथ जिसका नाम है एडोब इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करने से पहले इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इलिस्ट्रेटर के बारे में समझते हैं कि इलिस्ट्रेटर होता क्या है। इलिस्ट्रेटर वेक्टर डिजाइनिंग को कहते हैं। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर में बेसिकली शेप्स आती है, जैसे कि आपके पास स्क्वायर, लाइंस, ट्रायंगल्स, ये सारा वेक्टर डिजाइन होता है। वो चीज जिसमें पिक्सेल्स नहीं होते, सही है, शेप्स होती है। जैसे कि अगर आप उसको जूम करो या जूम आउट करो तो वो डैमेज नहीं होता, इसको हम वेक्टर डिजाइनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जिसमें हमारे पास शेप्स होती है और शेप्स खराब नहीं होती, सही है। अच्छा जी, बहुत दफ़ा मुझसे स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा है कि सर क्या फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर सेम है? नहीं भाई, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर सेम नहीं है। फोटोशॉप एक अलग चीज़ है, इलिस्ट्रेटर एक सेपरेट अलग चीज़ होती है, सही है। फोटोशॉप होता है रास्टर सॉफ्टवेयर। रास्टर में उसमें पिक्सल्स आते हैं, जैसे जिसमें हम तस्वीरों की एडिटिंग करते हैं, सही है, उसमें सारा ये काम होता है। इलिस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम शेप्स की एडिटिंग करते हैं। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और शेप्स में पिक्सल्स नहीं होते, जैसे कि कोरल ड्रॉ। आप कोरल ड्रॉ देख लो, वो भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ और इलिस्ट्रेटर सेम कंपेयर आप कर सकते हो, कंपनीज अलग अलग है। फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का अपना अलग अलग पर्पस होता है, सही है। फोटोशॉप तस्वीरों की एडिटिंग के लिए है और इलिस्ट्रेटर वेक्टर डिजाइनिंग के लिए या शेप्स की एडिटिंग के लिए होता है। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा कि आप अगर वेक्टर बेस बना रहे हो, जैसे कि आप लोगो, बैनर, फ्लायर, सर्टिफिकेट्स, इनवॉइसेस, ये सारी इस तरह की डायग्राम्स बना रहे हो तो आप इलिस्ट्रेटर में बनाते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। सवाल आता है सर फोटोशॉप के अंदर भी तो हमारे पास पेन टूल है और हम वेक्टर डिजाइनिंग कर सकते हैं। हाँ भाई, कर सकते हो, उसमें भी आपके पास पेन टूल है, करते हो, लेकिन वो उस चीज के लिए बना नहीं है क्योंकि उसमें पिक्सल्स होते हैं और पिक्सल्स की वजह से आपको आपकी शेप, जब आप जूम इन करते हो तो आपको आपकी शेप वो पिक्सेलेटेड नजर आती है। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें आपको पिक्सल्स नजर आएंगे, जब तक आप खुद ना चाहो तो वो अलग आती है, अलग खाता है, सही है। यार उम्मीद है इतनी आपको समझ आई होगी जो बातें मैंने बताई हैं। अब यही सारा काम हम सारा कुछ थोड़ा ऐसा 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 स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, मैंने खोल लिया है इलिस्ट्रेटर 2019, CC 2019, ये उसका इंटरफेस टाइप का है, ठीक है। आप जब इसको फर्स्ट टाइम खोलोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं कि आप कौन सा पेज बनाना चाह रहे हो, कौन सा पेज नहीं बनाना चाह रहे। फिलहाल आप A4 ले लो या फिर अगर आप इधर देखो, साइड पे देखो, आपको क्रिएट न्यू कोई नया पेज का ऑप्शन आ रहा है और साथ ही साथ ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल फिलहाल मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके जब आप जाओगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट पेजेस पड़े हुए हैं कि भाई आपको मोबाइल पेज चाहिए, वेब पेज, प्रिंट, और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के साइजेस पड़े हुए हैं। इनमें से आपको जो भी पेज लेना हो आप ले सकते हो। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का है और सिर्फ इंटरफेस समझा रहा हूँ कि क्या है, कैसे है। तो भाई मैं आज पेज सीख नहीं बनाना सिखा रहा, इसकी आने वाली क्लास होगी उसमें मैं आपको पेज बनाना सिखा दूंगा। फिलहाल मैं A4 पेज ले रहा हूँ, ठीक है। आपका जो इलिस्ट्रेटर है जब ओपन होगा तो कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म पर या कुछ इस तरह की लुक आपको नजर आ रही होगी फर्स्ट टाइम। अब स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर ये वाला जो CC इलिस्ट्रेटर है ये टोटली चेंज है, इसमें हमें प्रॉपर्टीज यहाँ साइड में मिल रही हैं, टूल्स भी ज़्यादा नहीं मिल रहे। तो भाई फिक्र ना करो, आपका इसी इलिस्ट्रेटर को हम ठीक करते हैं। आपने क्या करना है, आपने चले जाना है विंडो के ऑप्शन पे। ये आपको टॉप के विंडो का ऑप्शन मिल रहा है और इसी के अंदर आपको प्रोवाइड हो रहा होगा वर्क स्पेस, ठीक है। आपने सबसे पहले चेक करना है कि भाई ये किसके ऊपर टिक है। अगर आप ये आपका एसेंशियल्स के ऊपर टिक है तो आपने इसको रख देना है एसेंशियल्स क्लासिक। चलो भाई करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ विंडो, विंडो के बाद वर्क स्पेस, वर्क स्पेस के बाद एसेंशियल्स क्लासिक पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारा इलिस्ट्रेटर के जो टूल्स वगैरह हैं
जो आपने इलिस्ट्रेटर के जितने भी टूल्स हैं, ये सारा कुछ है वो आपके पास सही ठीक ठाक हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, प्रॉपर्टी पैनल ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर जाकर आपको सारे प्रॉपर्टीज और सब कुछ ठीक ठाक नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक समझ आइए? ओके ग्रेट। अगर ये फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम करे, जैसे कि इसमें आपको कभी टूल्स नज़र नहीं आ रहे या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे, एसेंशियल्स क्लासिक करने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी सही नहीं मिल रही, तो आपने अगेन आना है विंडो, विंडो के बाद वर्क स्पेस, और इस दफ़ा आपको एसेंशियल्स क्लासिक को सिंपल रीसेट कर देना। आप नीचे आ जाओ, नीचे आपके पास ऑप्शन होगा रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक, आप इसको रीसेट कर दो, सारा कुछ ठीक ठाक अपनी असली हालत पे आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। यूजर फ्रेंडली कैसे बनाते हैं कि भाई यूजर फ्रेंडली इस तरह है कि आप अपनी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसको अपने काम के मुताबिक रीसेट कर सकते हो, सेटिंग करवा सकते हो जो आपको यूज करने में आसानी दे। किस तरीके से आसानी दे? सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे बने बनाए विंडो, वर्क स्पेस, यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म वर्क स्पेस चाहिए, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपके पास एसेंशियल्स क्लासिक लिखा हुआ है, यहाँ से जाके आपको जो चाहिए, आपको पेंटिंग ज़्यादा चाहिए, पेंटिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, पेंटिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा रखो। आपको टाइपिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, आप टाइपिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा रखवा सकते हो, ठीक है, या फिर इसको अपनी मर्जी से खुद आप रीसेट कर सकते हो। रीसेट किस तरह कर सकते हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये एरोज आपको नजर आ रहे होंगे, डबल एरोज हैं, ठीक है, इसको क्लिक करो तो ये सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक प्लेटफॉर्म मिले। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कलर मेरे लिए ज़रूरी है, मैं कलर निकाल के बाहर रख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे स्वेचेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इस स्वेचेस को भी निकाल देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए लेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और मेरे लिए अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मेरे पास 1 2 3 4 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये मुझे जो मेरी ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये अब अलग अलग ओपन करना मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे सारे यही सारा कुछ भर गया है। कोई आसान तरीका होता तो भाई आप इनको आपस में मर्ज कंबाइन वम्बाइन कर सकते हो। किस तरीके से? नंबर वन, आप इसको उठा के, जैसे कि कलर से रिलेटेड, कलर एंड स्वेचेस दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठा के, इसको पकड़ के, इस कलर के साथ, अगर आप नोटिस करो आपको ब्लू कलर की लाइन सी नजर आती है, ठीक है, ब्लू कलर नजर आएगा, दो नजर आती है, नंबर वन ऊपर की तरफ, नंबर टू नीचे की तरफ। अब इन दोनों में से आप कहाँ रखना चाहते हो? अगर आप ऊपर रखोगे तो ये ऊपर रीसेट हो जाएगा, ऊपर स्वेचेस हैं, नीचे कलर्स हैं, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप इसको नीचे की तरफ रखते हो तो ये आपको इसके साथ, ये कलर्स हैं, ये स्वेचेस हैं, इसके साथ ये स्विच हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप नीचे सेट करना चाहो, आपको ये ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, ये ऊपर कलर्स हैं, नीचे स्वेचेस हैं, कुछ इस तरीके से अगर आप चाहो तो सेट करवा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ मेरे पास अपीयरेंस इसके साथ नीचे यहाँ पर अलग से होना चाहिए, मेरे पास इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, अपीयरेंस आ गया। अब प्रॉपर्टीज और लेयर्स मेरे पास ये दोनों एक साथ होने चाहिए थे, और ये दोनों मेरे पास यहाँ पर होने चाहिए थे। तो अगर आप नोटिस करो मैंने अपना एक वर्क स्पेस सा बना लिया जो मुझे यूज करने में आसानी देगा। उम्मीद है यार यहाँ तक समझ आई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, आपसे ठीक नहीं हो रहा, जो कि फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ समझा रहा था, अगर आप चाहो तो इनमें से कुछ हटाना चाहो, इसको पकड़ के बाहर निकाल दो, और इसको आप क्रॉस करवा सकते हो, क्रॉस करवा दो, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कुछ ज़रूरत नहीं है आप हटा सकते हो, ठीक है, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं इसको हटा देता हूँ। वैसे ही सारा कुछ ही हटा देता हूँ कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, ये सारा हटा दिया। और मैं कहता हूँ ये प्रॉपर्टी पैनल मुझे अपने काम के लिए चाहिए, तो मैं ये प्रॉपर्टी पैनल अपने काम के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ कि मैं जब भी ओपन करूँ तो ये प्रॉपर्टी पैनल मुझे सिर्फ नज़र आए। तो भाई अगर आप चाहो तो ये सारा कुछ आप अपने लिए रिसेट कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट साइड भी नहीं चाहिए, आप इसको पकड़ के राइट साइड पे ये टूल्स के साथ लगाना चाहो, तो देखो आपको इधर भी एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, तो आप पूरा प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी से रिसेट करवा सकते हो जिस तरह आपको सूट करे।
आप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं विंडो, वर्क स्पेस, एसेंशियल्स क्लासिक को रीसेट करता हूँ कि अपनी असली हालत में वापस आ जाए। अब जैसे कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये इतना ज़्यादा इस तरह प्रॉपर्टीज़ फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने लिए सेट कर रहा हूँ ताकि आगे जाके मुझे आसानी हो। तो लाइब्रेरीज़ मेरी ज़रूरत की नहीं है, मैं लाइब्रेरीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग भी इस तरह कर लो तो आप लोगों के लिए भी काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेयर्स मैं प्रॉपर्टीज़ के साथ रख देता हूँ क्योंकि बार बार हमें ज़रूरत पड़ेंगी। आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड मैं समझाऊंगा, लेकिन आर्टबोर्ड भी फिलहाल मैं इधर ये तीन प्रॉपर्टीज़, लेयर्स और आर्टबोर्ड, ये तीनों एक साथ रखता हूँ। सही है। अब इनमें मुझे ये सारा कुछ नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम जो चाहिए होगा हम ऑन कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कि एसेट एक्सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। अ, यहाँ पे फिलहाल अपीयरेंस की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रेडियंट और ट्रांसपेरेंसी हाँ ज़रूरत पड़ जाएगी। स्ट्रोक्स की मुझे फ़िलहाल यहाँ से ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेरे पास आ जाएगा। मुझे फ़िलहाल ब्रशेस की भी ज़रूरत नहीं है और सिंबल्स की भी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं ऑन कर लूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल मुझे जो चाहिए था वो मैंने यहाँ पर अपने पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर रख दिया है। अब मेरे पास जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हैं कलर्स। ठीक है, उसके बाद है स्विचेस, स्विचेस के बाद ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें बस मेरे ज़रूरत की थी तो मैंने अपने पास यहाँ पे रखवा दी। अच्छा जी, जब ज़रूरत होगी मैं टाइम टू टाइम साथ साथ इनको ऑन करता रहूँगा। किसी एक को भी अगर ऑन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इनको एक को भी वन वन करके इनको बड़े आराम से ऑन करवा सकता हूँ। तो उम्मीद है यार यहाँ तक आपको समझ आई होगी। और ऊपर ये आपके पास मेन्यू बार है जिसमें आपके पास आ रहा है फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट्स। उसके नीचे आपके पास प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार क्या होता है, जो टूल आप सेलेक्ट करोगे उसी की प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही होंगी। लेफ्ट साइड पे मेरे सारे टूल्स हैं, राइट साइड पे मेरे सारी प्रॉपर्टीज रख दी हैं, दरमियान में इसको डॉक्यूमेंट एरिया या कैनवा एरिया कहा जाता है। सही है, ये आपके पास टूल्स हैं, ऊपर आपके पास मेन्यू है और ये आपके पास प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाओ सब्सक्राइब बटन दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो उम्मीद है यार इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओगे और मेरी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।